हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मटेरियल का थर्ड क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग मटेरियल का दो क्लास किए हैं। दोनों में मटेरियल का हम लोग पहला टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम लोग मटेरियल का थर्ड क्लास कर रहे हैं। दिस इज आवर थर्ड क्लास। ये हम लोग का थर्ड क्लास है। आज हम लोग मटेरियल का थर्ड क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग का टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। मटेरियल चैप्टर में तीन टॉपिक है। तीन टॉपिक में से पहला टॉपिक हम लोग किए थे जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, और आज हम लोग ये टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। लास्ट दो क्लास किए, आज थर्ड क्लास है। एक दिन और करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लास में। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री का लेवल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री का लेवल्स। तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है। लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में हम लोग पढ़ेंगे कब हम लोग का पास मटेरियल का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, कब हम लोग के पास मटेरियल का लेवल सबसे कम होता है, कब हम लोग मटेरियल ऑर्डर करते हैं, कब हम लोग का मटेरियल बीच में यानी एवरेज में रहता है। ये सब हम लोग लेवल्स पढ़ेंगे। आप देखो यहाँ पे एक कंटेनर बना के रखा हुआ है। दिस इज अ कंटेनर। ये हम लोग का कंटेनर है। इसी का मदद से बहुत सारा लेवल्स हम लोग पढ़ेंगे। मटेरियल का लेवल्स पढ़ेंगे, लेवल्स। तो सबसे पहला लेवल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला लेवल, उसका नाम है रीऑर्डर लेवल। सबसे पहला लेवल जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल समझेंगे पूरा डिटेल में क्या होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कब हम लोग दोबारा से मटेरियल ऑर्डर करते हैं, यही पढ़ना है रीऑर्डर लेवल में। तो ये कंटेनर के थ्रू हम लोग सीखेंगे क्या होता है रीऑर्डर लेवल। ये कंटेनर है जिसमें मटेरियल आके रखाता है। जब भी मटेरियल आता तो ये कंटेनर में रखाता है। ये कंटेनर बना हुआ कंटेनर, ये मटेरियल का कंटेनर है। तो सबसे पहला लेवल हम लोग को पढ़ना है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है रीऑर्डर लेवल का मतलब। रीऑर्डर लेवल का मतलब कब दोबारा से हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो लेवल हम लोग को पता करना है। मतलब कितना हम लोग का मटेरियल का यहाँ पे लेवल आता है कि हम लोग दोबारा से ऑर्डर अपना सप्लायर को प्लेस कर देते हैं। कब हम लोग अपना सप्लायर को कॉल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम लोग मटेरियल कब ऑर्डर प्लेस करेंगे, सुन लो पहले। ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, जब मटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा तब तो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। नहीं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। जब आपका पूरा मटेरियल खत्म हो जाता तब हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो ऑर्डर हम लोग कब प्लेस करते हैं, ये मटेरियल का बॉक्स है, ठीक है, कंटेनर है। तो हम लोग सपोज हम लोग जिसको ऑर्डर करने वाले सप्लायर, वो लाने में मैक्सिमम 5 दिन का समय लेता है। 5 दिन जिसको आप ऑर्डर प्लेस करते हो सप्लायर को, वो लाने में मैक्सिमम 5 डेज लेता है। मैक्सिमम 5 डेज। 5 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 5 दिन से कम में आ जाएगा, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा आने में। यानी आपको इतना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए 5 दिन पहले कि 5 दिन तक काम चले और आपका काम रुके ना। आप जिसको ऑर्डर प्लेस करते हो, अज्यूम कर रहे हो उसको आने में लगता है, मटेरियल को लाने में लगता है 5 डेज मैक्सिमम। तो हम लोग को 5 दिन का जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल इसमें अवेलेबल रहेगा, तब हम लोग मटेरियल ऑर्डर कर देंगे। सपोज कर रहे हैं हम लोग एक दिन में मैक्सिमम 2 केजी यूज़ करते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 2 केजी यूज़ करते हैं। तो अगर हम मटेरियल को ऑर्डर किए तो आने में 5 दिन लगेगा। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा एक दिन में मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं हम, 2 केजी। तो 5 दिन में हो रहा 10 केजी। 5 दिन में हो रहा 10 केजी। हम जिसको ऑर्डर प्लेस करेंगे वो लाने में मैक्सिमम मतलब इससे कम में, इससे पहले आ सकता है लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम लाने में 5 दिन लेता है। मैक्सिमम मटेरियल को लाने में 5 दिन लेता है, और हम एक दिन में मैक्सिमम 2 केजी कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो 5 दिन का मेरा हो रहा 10 केजीज। 10 केजी 5 दिन का हो रहा। यानी जब ये कंटेनर में मेरा मटेरियल 10 केजी बचेगा उस दिन हम ऑर्डर कर देंगे। देखो 10 केजीज का एक लेवल हम लोग सेट करके रखे हैं
यानी जब मटेरियल यहाँ तक आ जाएगा ना, जब मटेरियल यहाँ तक आ जाएगा तब हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये 10 केजी क्या है, ये जो 10 केजी आपका लेवल है, यहाँ तक जब आपका मटेरियल आता है तब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो रीऑर्डर लेवल निकले कैसे? रीऑर्डर लेवल निकालने का एक फॉर्मूला है, वही तो जिसे अभी हम लोग लिख पढ़े, जो समझे है। ये 5 केजी क्या था आपका कंजम्पशन था मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू ये 2 केजी क्या था मैक्सिमम कंजम्पशन, आने में मैक्सिमम 5 दिन लगा था, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन है 2 केजी एक दिन का मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और आने में मैक्सिमम 5 दिन लग रहा। तो हमको 5 दिन के लिए चाहिए 10 केजी। तो 10 केजी जब मेरा कंटेनर में लेवल में आ जाएगा उस दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल कितना? 10 केजी। यानी जब मेरा कंटेनर में 10 केजी मटेरियल रहता है तब हम उस दिन अपना फ़ोन उठाते हैं और अपना सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो बता दो ना, पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल। पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बना है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको शॉर्ट में आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो मैक्स इनटू मैक्स। मैक्स इनटू मैक्स दीवाना बना दे। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो मैक्स इनटू मैक्स, ठीक है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्स इनटू मैक्स, ठीक है। पहला लेवल पढ़ लिए रीऑर्डर लेवल। दूसरा लेवल है हम लोग का मैक्सिमम लेवल। दूसरा लेवल है हम लोग का मैक्सिमम लेवल। क्या होता है मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल का मतलब कब आपका कंटेनर में मटेरियल एकदम सबसे हाई लेवल में होता है, कब आपका कंटेनर में मटेरियल सबसे ज़्यादा रहता है, उसको बोला गया मैक्सिमम। उसको बोला गया मैक्सिमम। ये लेवल का नाम है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। जब यहाँ तक मेरा लेवल आया तो हम ऑर्डर प्लेस कर दिए, ठीक है। और जब ऑर्डर मेरा आया तो इसमें हम फिल कर दिए। तो जब ऑर्डर आया इसमें फिल कर दिए तो पूरा फिल करके यहाँ पे फुल हो गया। तो यहाँ तक जो लेवल आ गया उसको बोला गया मैक्सिमम लेवल। पहले से मेरे पास इतना था, फिर मटेरियल मेरा आया तो इसमें फिल कर दिए पूरा, तो ये पूरा फिल हो गया, पूरा फुल हो गया, इसको बोला गया मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल को अगर फॉर्मूला से लिखा जाए तो क्या होगा? ये लेवल तो रहेगा, ये इतना पहले आपके पास पहले से था रीऑर्डर लेवल, इतना पहले से था रीऑर्डर लेवल। ऑर्डर करके और मंगा के इसमें फिल कर दिए, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। पहले से था मेरे पास 10 केजी और मंगा के पूरा फिल कर दिए तो मेरा कंटेनर पूरा फुल हो गया, इसको बोला गया मैक्सिमम लेवल। लेकिन मैक्सिमम लेवल मतलब फुल लेवल नहीं होता। जब मेरे पास 10 केजी था, हम ऑर्डर किए, तो जब सपोज आने में मैक्सिमम 5 डेज लगता था, सपोज 5 डेज नहीं लगा, 3 दिन लगा, तो 3 दिन में तो कुछ मटेरियल यूज़ किए होंगे। यानी जो मटेरियल का लेवल मेरा जब ये ऑर्डर किए तो यहाँ तक था, जब यूज़ किए तो थोड़ा कम हो गया होगा, कम होके यहाँ आ गया होगा। जब यूज़ किए तो मेरा मटेरियल का लेवल थोड़ा यूज़ करने के बाद कम हुआ होगा। तो जब हम ऑर्डर किए तो मेरा लेवल यहाँ था, जब आया तो उसको फिल कर दिए, लेकिन जब आने में सपोज लगा 3 दिन, तो 3 दिन तक कुछ तो यूज़ किए होंगे। यूज़ करने के बाद मेरा लेवल थोड़ा कम हो गया हुआ यहाँ पे। यानी आपके पास मटेरियल जो आया इसको फिल किए हो, लेकिन जो पहले से रीऑर्डर लेवल था उसमें तो थोड़ा यूज़ कर लिए ना, तो जो थोड़ा यूज़ कर लिए वो माइनस होगा। पूरा फिल हो गया, पूरा फुल हो गया, लेकिन कुछ माइनस भी हो गया जिसको यूज़ कर लिए, तो इसमें से माइनस होगा। और याद रखो, जब भी हम लोग का मटेरियल ख़त्म होने का रहता है, जब भी हमको मालूम चल जाता है कि मेरा मटेरियल ख़त्म होने वाला है, तो उसमें केस में क्या करते हैं ना हम लोग, उस केस में हम लोग मटेरियल को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम कम यूज़ किया जाता है। तो इसमें से माइनस होगा मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, मतलब मेरे पास जितना पहले से था प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करके मांगा है उसमें और फिल कर दिए, पूरा फुल हो गया। लेकिन जब मेरा आने में कुछ टाइम लगा होगा तो कुछ तो यूज़ किए होंगे, तो यहाँ से माइनस हुआ मिनिमम कंजम्पशन, क्योंकि जब हम लोग के पास मटेरियल ख़त्म होने का रहता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मटेरियल जितना कम से कम हो सके वो यूज़ करें। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल, दूसरा लेवल का नाम है मैक्सिमम लेवल, दो लेवल हुआ। तीसरा लेवल का नाम है नंबर 3 मिनिमम लेवल, तीसरा लेवल का नाम है मिनिमम लेवल, तीसरा लेवल का नाम है मिनिमम लेवल। क्या होता मिनिमम लेवल का मतलब? मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब कब ये कंटेनर में मेरा लेवल सबसे कम हो जाता है। तो रीऑर्डर लेवल था, इसमें से जो थोड़ा यूज़ किए हैं उसको माइनस करेंगे, यानी रीऑर्डर लेवल से भी जब लेवल मेरा कम हो जाता है, रीऑर्डर लेवल से भी जब मेरा लेवल कम हो जाता है तो उसको बोला गया मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल क्या होगा? मिनिमम लेवल होगा रीऑर्डर लेवल, जितना रीऑर्डर लेवल था इसमें से भी यूज़ किए हैं इसमें से भी कम हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल में से भी जब कम हो जाता तो उसको बोला गया मिनिमम लेवल। इसमें से माइनस होगा, कुछ यूज़ किए है तो इसमें से माइनस क्या होता है मिनिमम लेवल निकालने के लिए? माइनस होता है नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल बोलो या एवरेज बोलो सब सेम है, नॉर्मल और एवरेज दोनों सेम होता है। रीऑर्डर लेवल से में जब कम हो जाता है तो उसको बोला गया है मिनिमम लेवल। तो रीऑर्डर लेवल से में से माइनस करते हैं हम लोग, क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल और एवरेज दोनों बराबर है, चाहे नॉर्मल लिखो या एवरेज लिखो दोनों सेम है। तो पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल, दूसरा लेवल का नाम था मैक्सिमम लेवल, तीसरा लेवल का नाम था मिनिमम लेवल। नेक्स्ट लेवल इसको बोला गया है नंबर 4, नेक्स्ट लेवल को बोला गया है नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है एवरेज लेवल? एवरेज नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम का बीच का जो लेवल है उसको बोला गया है एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल निकलेगा कैसे? मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल को प्लस करके जब डिवाइड बाय 2 करते तो उसको बोला गया है मिनिमम लेवल। मैक्सिमम और मिनिमम को प्लस करके जब डिवाइड बाय 2 किया जाता है तो उसको बोला गया मिनिमम लेवल, उसको बोला गया है मिनिमम लेवल। ठीक है, लेकिन मिनिमम लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला उसको बोला गया है मिनिमम लेवल प्लस हाफ 1/2 हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो 4 लेवल पढ़े हम लोग, 4 लेवल। पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट लेवल का नाम था मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल क्या था? आपके पास जितना रॉ मटेरियल था रीऑर्डर लेवल उसमें और ऑर्डर करके मंगाए प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी,
माइनस उसमें से कुछ यूज किए, आने में जो टाइम लगा था उसमें से माइनस किया गया था मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम। नेक्स्ट लेवल का नाम था मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल से भी अगर लेवल नीचे आ जाता है तो उसको बोला गया मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल होता है रीऑर्डर लेवल, उसमें से कुछ माइनस हुआ, क्या माइनस होता है? माइनस बोला करने एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। और लास्ट में लेवल का नाम था एवरेज स्टॉक लेवल। क्या होता है एवरेज स्टॉक लेवल? एवरेज स्टॉक लेवल होता है मैक्सिमम और मिनिमम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते तो आता है एवरेज। लेकिन एवरेज निकालने का एक और तरीका है, और आपको एग्जाम में एवरेज दोनों तरीका से निकालना चाहिए, दोनों तरीका से निकाल के छोड़ देना चाहिए। एग्जाम में दोनों आंसर आपको प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। तो ये 4 लेवल पड़े हैं, इसका हम लोग सम्स करेंगे। अभी ये 4 लेवल पड़े, इसका हम लोग सम्स करेंगे। पहला सम्स करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। पहला सम्स करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनर्स का सम है, देखो लिखा है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, ये ऑनर्स में आया हुआ सम है। इसमें निकालना क्या? इसमें लाइन से पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें लाइन से पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें निकालने पहले बोला है रीऑर्डर लेवल, इसमें पहले निकालने बोला है रीऑर्डर लेवल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख दिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले निकालने बोला रीऑर्डर लेवल। क्या होता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में देखो सब निकाल के दिया हुआ, मैक्सिमम कंजम्पशन यानी मैक्सिमम यूसेज यहाँ दिया 75 kg पर वीक, तो यहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन में लिख दिए 75 इंटू मैक्सिमम टाइम भी देखो दिया हुआ 4 से 6 दिया हुआ, जो 6 है ये मैक्सिमम है, इंटू कर दिए 6। 75 इंटू 6 कितना होता है? कर रहे कैलकुलेटर में 75 इंटू 6 करके हो रहा 450। 450 kg मेरा आया रीऑर्डर लेवल, यानी जब मेरा कंटेनर में 450 kg रहेगा उस दिन हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 450 kg का नाम है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। और क्या निकालने बोला इसमें देख लो, और इसमें निकालने बोला है मैक्सिमम लेवल, और इसमें निकालने बोला है मैक्सिमम लेवल। तो क्या होता है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेवल मतलब जो आपके पास पहले से था रीऑर्डर लेवल, उसमें मटेरियल ला के और भर दी है रीऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन कुछ यूज भी तो किए थे जब आने में टाइम लगा था। तो जब भी मेरे पास मटेरियल खत्म होने का रहता है तो हम लोग कम कम यूज करते हैं, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सब कुछ दिया हुआ, खाली पुटिंग करना। रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग निकाले 450 kg, तो रीऑर्डर लेवल में लिख दिए 450। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो क्वेश्चन में एकदम साफ साफ दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी में लिख दिए 300, ठीक है। माइनस माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन, देखो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम यूसेज यहाँ दिया 25 kg, तो यहाँ मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम यूसेज में लिख दिए 25। अब मिनिमम रीऑर्डर टाइम भी दिया, देखो मिनिमम टाइम दिया 4, 6 था मैक्सिमम, 4 था मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम टाइम में लिख दिए 4, ठीक है, आसान था। तो 450 और 300 प्लस करके कितना होता है? प्लस करके होता है 750। 25 इंटू 4 करने से हो रहा 100, तो माइनस करके हो रहा 650 kg। तो 650 kg क्या है? 650 kg है मेरा मैक्सिमम लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल निकाल लिए, खाली फॉर्मूला पुट किया, आंसर आया। मैक्सिमम लेवल भी निकाल लिए। उसके बाद देखो तो क्या निकालने बोला, उसके बाद निकालने बोला मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल के बाद बोला है मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल निकाल देंगे। मिनिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल होता है मिनिमम लेवल इक्वल्स टू, मिनिमम लेवल क्या होता है? वो लेवल जो सबसे कम है, यानी रीऑर्डर से भी नीचे जब लेवल आया था उसको बोला गया मिनिमम। रीऑर्डर लेवल माइनस, इसमें से भी कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा? माइनस होगा नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल लिखो एवरेज टाइम लिखो सब सेम है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड,
ठीक है। तो सब निकला हुआ खाली पुटिंग करना। देखो रीऑर्डर लेवल तो यहाँ निकला हुआ था 450, तो रीऑर्डर लेवल में यहाँ लिख दिए 450। नॉर्मल कंजम्पशन देखो क्वेश्चन में एकदम दिया हुआ, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल यूसेज एकदम दिया 50, तो नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल यूसेज में लिख दिए 50, ठीक है। इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया नहीं, निकालना होगा। मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6, तो एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 6 किए तो आया 10, डिवाइड बाय 2 किया है तो आया 5, यानी एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 5। यहाँ एवरेज रीऑर्डर पीरियड में लिख दिए 5 वीक्स, तो 450 का नीचे लिख दिए 450, 250 इंटू 5 करने से होता है 250, माइनस करके आ रहा 200 kg। ये 200 kg मेरा मिनिमम है, यानी इससे नीचे मेरा लेवल कभी नहीं जाता है। पहला निकाले रीऑर्डर, दूसरा निकाले मैक्सिमम, तीसरा निकाले मिनिमम, लास्ट में एक और लेवल बोला। देखो क्या बोला है, एक और लेवल बोला है एवरेज स्टॉक लेवल, एक और लेवल बोला है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो निकाल दे रहे हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम लेवल जो निकला हुआ है प्लस मिनिमम लेवल जो निकला हुआ है, दोनों को खाली प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। मैक्सिमम लेवल हम लोग का निकला हुआ था तो यहाँ पे 650 kg, तो मैक्सिमम लेवल में लिख दिए 650। मिनिमम लेवल हम लोग का यहाँ पे निकला था 200 kg, तो यहाँ पे लिख दिए 200, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 650 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 करके आ रहा 425 kg, 425 kg। एवरेज लेवल निकालने का दो तरीका था, एक और तरीका से आपको एग्जाम में निकाल के शो कर देना चाहिए। क्या था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल है 200, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में तो यहाँ देखो दिया था, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया था 300, 300 का हाफ, 300 का हाफ 300 का हाफ, तो 200 यहाँ लिख दिए और 300 का हाफ होता है 150, तो दोनों को प्लस करके हो गया 350 kg। दोनों से आंसर अलग है, इसमें 450 kg, इसमें 350 kg, लेकिन दो तरीका से निकलता है। आपको एग्जाम में दोनों तरीका से निकाल के प्रेजेंट कर देना चाहिए। तो हम लोग एक सम कर लिए लेवल्स का, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनर्स में आया हुआ सम था, ऑनर्स में आया हुआ सम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले ना, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला पहले रीऑर्डर लेवल निकालने, और निकाल ले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर रहे अलग पेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अलग पेन से कर रहे, अलग पेन से। क्वेश्चन नंबर 3 कलर चेंज। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले बोला रीऑर्डर लेवल निकालने, री ऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्स इनटू मैक्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, एक ए है और एक बी है, तो ए का अलग से निकालेंगे, बी का अलग से निकालेंगे, दो बार आंसर निकालना आसान है। देखो यहाँ पे खाली लिख दिए एक बार ए और यहाँ लिख दिए बी, ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा। देखो तो क्या है, ए में हमको चाहिए पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए पहले मैक्सिमम कंजम्पशन। देखो मैक्सिमम कंजम्पशन दिया 80 यूनिट, दोनों ए और बी का दोनों का सेम है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन में यहाँ लिख दिए 80 इनटू, और चाहिए मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम। रीऑर्डर टाइम देखो ए का अलग है, बी का अलग है। ए का मैक्सिमम टाइम है 4, तो ए का मैक्सिमम टाइम में यहाँ लिख दिए 4, 80 इंटू 4 करके होता है 320, 80 इंटू 4 करके होता है, आंसर है यूनिट्स में तो 320 यूनिट्स। इजी था, आसान था, 320 यूनिट्स। बी का
मैक्सिमम कंजम्पशन तो दोनों का सेम है 80, लेकिन बी का मैक्सिमम टाइम अलग है। देखो बी का मैक्सिमम टाइम है 6, तो बी का मैक्सिमम टाइम में लिख दिए 6, यहाँ लिख दिए 6। तो 80 इंटू 6 कितना होता है? 80 इंटू 6 होता है 480 यूनिट्स। ठीक है, रीऑर्डर लेवल दोनों का निकल गया, बहुत आसान था। और क्या निकालना है? और निकालना है हम लोग को मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल निकालना है दोनों का। तो मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? जो रीऑर्डर लेवल से भी कम हो जाता है उसको बोला गया मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल बोलो या एवरेज बोलो सब सेम है, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो ए का अलग निकालना है और बी का अलग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ए का देखो निकला हुआ था 320, तो यहाँ रीऑर्डर लेवल में लिख दिए हम लोग 320 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। देखो यहाँ दिया दोनों का सेम है 60, तो यहाँ नॉर्मल कंजम्पशन में लिख दिए 60। ठीक है, इनटू एवरेज टाइम, लेकिन अलग हुआ। देखो एक एवरेज कैसे निकलेगा? मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है, तो 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 4 आ गया 6, डिवाइड बाय 2 की तो आया 3, यानी एवरेज टाइम है 3। एवरेज में यहाँ लिख दिए 3, तो 320 का बदले में 320 लिखे, 60 इंटू 3 करने से आता है 180। 320 में से 180 माइनस किए तो क्या आया? आया है 320 माइनस 180 आ रहा है 140 यूनिट्स। ठीक है, बी का निकाल रहे। बी का रीऑर्डर लेवल कितना था? बी का रीऑर्डर लेवल था 480। ठीक है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन तो दोनों का सेम है 60, लेकिन बी का एवरेज टाइम अलग है। देखो बी का मैक्सिमम है, मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6, दोनों को मिला के हो रहा 10, 10 डिवाइड बाय 2 करके आ रहा 5, तो यहाँ पे इनटू कर दिए 5 से। ठीक है, तो 480 माइनस 6 5 30, तो यहाँ पे हो रहा 300, तो माइनस करके आ रहा 180 यूनिट्स। 180 यूनिट्स, तो रीऑर्डर लेवल भी निकल गया, मिनिमम लेवल भी निकल गया। तो और क्या निकालना हम लोग को? और निकालने बोला है एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल निकालने से पहले मैक्सिमम लेवल पहले निकाल ले रहे। एवरेज लेवल निकालने बोला है, एवरेज लेवल निकालने से पहले हम लोग निकाल ले रहे मैक्सिमम लेवल। एवरेज लेवल निकालने से पहले हम लोग निकाल ले रहे मैक्सिमम लेवल। क्या होता है मैक्सिमम लेवल? रीऑर्डर लेवल जो पहले से था, ऑर्डर करके और मंगाया पूरा फुल हो गया, लेकिन थोड़ा तो यूज किए थे। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एक अलग निकालना, बी का अलग निकालना, एक अलग बी का अलग। अब पुडिंग करें रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ए का कितना था? ए का था 320। रीऑर्डर लेवल ए में लिख दिए 320 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का दिया 500 यूनिट, तो यहाँ लिख दिए 500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना दिया था? दिया था मिनिमम यूसेज दिया था 40, तो यहाँ लिख दिए 40 इनटू मिनिमम टाइम कितना था ए का? ए का मिनिमम टाइम था 2, तो इनटू कर दिए 2, तो कितना आ रहा? 320 प्लस 500, 40 इंटू 2 होता 80, डायरेक्ट 80 माइनस कर दिए तो आ रहा 740 यूनिट्स। ठीक है, आ गया ए का आ गया 740 यूनिट्स। और बी का निकाले। बी का रीऑर्डर लेवल कितना निकला हुआ था ऊपर? देखो बी का रीऑर्डर लेवल निकला था 480, तो रीऑर्डर लेवल में लिख दिए 480 प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी बी का अलग से दिया, देखो बी का रीऑर्डर क्वांटिटी दिया 400, बी का रीऑर्डर क्वांटिटी में लिख दिए 400, माइनस क्या था, मिनी इंटू मिनी, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम, मिनिमम कंजम्पशन तो दोनों का सेम था 40, मिनिमम टाइम लेकिन इसका अलग था, देखो इसका मिनिमम टाइम था 4, इसका मिनिमम टाइम है 4, ठीक है। तो क्या आएगा 480 प्लस 400 माइनस 40 इंटू 4 होता है 160, तो कर क्या आ रहा 720 यूनिट, 720 यूनिट। मैक्सिमम भी निकल गया, मिनिमम भी निकल गया, रीऑर्डर भी निकल गया। उसके बाद देखो तो क्या एवरेज निकालना, एवरेज एवरेज निकालने बोला, तो एवरेज निकालेंगे 2 बार, ठीक है। एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, ए का अलग निकालना, बी का अलग निकालना। ए का मैक्सिमम लेवल हम लोग यहाँ निकाल के रखे 740, तो यहाँ लिखे 740, और इसका मैक्सिमम मिनिमम लेवल इसका आया था 140, यहाँ 140, 740 प्लस 140 डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 740 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 किए तो आया 440, आ गया 440 यूनिट्स। बी का निकालेंगे तो बी का मैक्सिमम है 720, मिनिमम है 180 निकला हुआ, फिर डिवाइड बाय 2 कर दिए, 720 प्लस 180 डिवाइड बाय 2 किए तो आया 450 यूनिट्स, आया है 450 यूनिट्स। लेकिन एवरेज निकालने का एक और तरीका और बोल के दोनों से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, क्या था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ए का अलग बी का अलग। ए का मिनिमम लेवल क्या है, ए का मिनिमम लेवल क्या है, ए का मिनिमम लेवल है, ए का मिनिमम लेवल था ए का 140 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का क्या था, ए का रीऑर्डर क्वांटिटी था 500, तो हाफ ऑफ 500, हाफ ऑफ 500, 500 का हाफ, 500 का हाफ 140, 500 का हाफ होता है 250, तो प्लस करके आ गया 390, 390 यूनिट्स। बी का निकालेंगे तो बी का मिनिमम लेवल है तो यहाँ था 180, बी का मिनिमम लेवल है 180, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, बी का रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ है, बी का रीऑर्डर क्वांटिटी है 400, तो हाफ ऑफ 400, ठीक हो, 180, 400 का हाफ होता है 200, मिला के हो गया 380 यूनिट, ठीक है, हो गया। तो ये भी क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 2 क्वेश्चन किए, आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही है।